क्या हाल चाल, वापस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा है ना सामाजिक विज्ञान का वैसा वैसा प्रश्न सोशल साइंस का जो आप ना 48 में 45 प्लस सही करोगे, 45 प्लस सही करोगे है ना। मेरा आपसे वादा है कि आप पूरा वीडियो प्ले देखिए, मजा आएगा। क्या आएगा? पूरा मजा आएगा। पूरा वीडियो प्ले देख लीजिए। अरे 45 तो पक्का बच्चा रहेगा, नहीं पढ़ने वाला 40 तो पक्का मारेगा, 40 तो पक्का मारेगा। तो चलिए बताते हैं ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट नंबर 3 देखिए आ गया ना। सीढ़ीनुमा खेती कहाँ है और सोपानी कृषि कहाँ है? सोपानी कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। और एक प्रश्न यहाँ पूछता है कि भूस्खलन, क्या जी? भूस्खलन, भूस्खलन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में मारेगा। 3 प्रश्न बता रहा हूँ, सोपानी कृषि, सीढ़ीनुमा खेती और भूस्खलन। याद रखिएगा, क्लियर है ना। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहता है? तो 65%। कितना रहता है? 65% जल की मात्रा प्राणियों के शरीर में रहता है ना। वन संरक्षण के एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ना। देखिए एक क्या बोल रहा है, एक एनजीओ वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 हेक्टेयर पर वन का विस्तार था, है ना। बोल सेवी क्रांति कब हुआ था? बोल सेवी क्रांति कब हुआ था? बोल सेवी क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 में हुआ था। क्लियर है? बोलिएगा बोलिएगा फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की राष्ट्र क्रांति कब हुआ था? कमेंट में आप छापिएगा इसका आंसर, है ना कि फ्रांस की राष्ट्र क्रांति कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 2-3 को होमवर्क देते हैं, लिखिएगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। दूसरा होमवर्क है ना। बताइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट आए थे और साबरमती आश्रम का खोज इसने किया था, मतलब कब स्थापना हुआ था? ये 3 प्रश्न आप बता दीजिएगा, क्लियर है ना। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। और बोलेगा सबसे पहले अंग्रेजी भारत में कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। सबसे लास्ट में कौन गया था? तो पुर्तगाली ही गया था। हम 1961 में गोवा से गया था। कहाँ से गया था? गोवा से गया था 1961 में, क्लियर है। 1961 में गया था। अगला प्रश्न आइएगा, है ना 7 नंबर में। असहयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न छाट के लाया गया आपके लिए, है ना। असहयोग आंदोलन कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ? कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, है ना। इसमें सब फैजुअल आंसर है, क्लियर है। अगला में आइएगा, है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था, है ना? 1925 में केबी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किसने और कब किया था? 1925 में, है ना। केबी हेडगेवार ने किया था, क्लियर है। अगला में आइएगा इंग्लैंड में सभी, ई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एमवीवीआई प्रश्न जिसको बोलता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को बैक मताधिकार देने का मतलब प्राप्त कब हुआ था? 1918 में। बताइएगा इंडिया में न्यूनतम आयु वोट देने का कितना है? 18 वर्ष। ये भी पूछता है प्रश्न, है हल्का लेकिन सभी को पूछता है। न्यूनतम आयु देने का वोट है कितना? 18 वर्ष, क्लियर है ना जी। अगर कितना बच्चा बोलेगा ना, शादी करने का लड़का कितना आयु है? तो 24 वर्ष है ना। लड़के कितना है? 21 वर्ष। याद रखिए सारा बात सब फायदा करेगा, है ना। कौन सा सामाजिक वर्ग है ना बुद्धि वर्ग के रूप में उभर कर आया था? कौन सा आया था? मध्यम वर्ग आया था। कौन सा आया था? मध्यम वर्ग आया था, क्लियर है। अगला ये 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार, है ना, बिहार की नागरिक आबादी क्या थी? है कितना? 10.5%। 10.5% है। 10.5% थी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, है ना? कब हुआ था? 1986 में हुआ था। 1986 में हुआ था, है ना। कुछ अगर बात आएगा ना आपके एग्जाम के लिए, कुछ भी जो आपके एग्जाम में आता है मैं जरूर बताऊंगा, है ना। ऐसे बताइए कि सर आपने एक्स्ट्रा फैक्ट भी नहीं बता रहे, पहले सुनो तो बढ़िया से, मैं जरूर बताऊंगा यार। और मेरा पूरा वीडियो देखो पहले, है ना, फिर पता चलेगा मैं बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ, क्लियर है ना। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं था, है ना? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक, है ना, टॉमस स्मिथ एवं जॉन कार्लोस। इसमें सब बकवास आंसर है। जेड गुडी था, यानी, है ना। बताइए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? बताइए, ये भी आंसर छापिएगा, है ना। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है ना। आगे आइएगा 14 नंबर में आइएगा। इनमें से किस देश
में मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना भारत में। अमेरिका का लिखित संविधान बोलेगा, लिखित संविधान किस देश का है तो अमेरिका का बताइएगा। लिखित संविधान किस देश का है तो अमेरिका का बताइएगा। चीन में जो हुआ था ना, मुद्रा का आविष्कार हुआ था, मुद्रण का आविष्कार हुआ था और कागज का आविष्कार हुआ था। मुद्रा और कागज का आविष्कार हुआ था चीन से, याद रखिएगा। अपना जो रुपया का सिंबल है ना, रुपया का सिंबल है ना, रुपया का चाइना का ही दिया हुआ है। क्लियर है, क्लियर है ना। अगर पूरा इसके बारे में सही हिस्ट्री का पूरा देखना चाहते हैं ना, पूरा वीडियो एकदम, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो जाइए, उसमें प्ले लिस्ट बना होगा, हिस्ट्री इतिहास दे के लिखा होगा, प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा 8 का 8 चैप्टर, 8 का 8 चैप्टर में बताया हूँ, है ना। आपदा प्रबंधन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में दोनों करवाया हूँ, मजा आएगा देखने में, दोनों जगह करवाया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, आपदा प्रबंधन से हो जाएगा। क्लियर है ना। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार है, लेकिन बताओ कुछ मैं बताता हूँ, पिछड़ा राज्य बोले या बीमारू राज्य बोले, है ना, बीमारू राज्य या पिछड़ा राज्य कौन कौन है? बिहार है ना, दूसरा में राजस्थान है, राजस्थान है। अब गर्व होगा कि हमारा बिहार ही पीछे खाली नहीं है। मध्य प्रदेश है, क्या है? मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। चौथा में क्या है जी? उड़ीसा है। क्लियर है ना। इसम क्या है? इसम चारों पांचों क्या है जी? इसम बीमारू राज्य बोलिए या पिछड़ा राज्य बोलिए, है ना। क्या बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। क्लियर है ना। तो इनमें से कौन सा है पिछड़ा राज्य? कुछ भी बोलेगा ना कि बिहार के बारे में सबसे कम है तो बिहार हमारे के आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। बीमारू राज्य बोलिएगा, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और बिहार है। यह पिछड़ा राज्य भी। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? सेबी है जी, सेबी है। कौन है? सेबी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, बस, है ना। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त साधन है? संस्थागत वित्त साधन व्यापारी नहीं हो सकता, विस्तार नहीं हो सकता, महाजन नहीं हो सकता, व्यवसायिक बैंक है, है ना। व्यवसायिक बैंक है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। अभी कहाँ? न्यू दिल्ली। अभी कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली, है ना जी। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है ना। लेकिन चाहे कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। आ गया ना। क्या आ गया? इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो क्या क्या मैंने बताया था? असम बताया था, उड़ीसा बताया था, बिहार बताया था, उड़ीसा बताया था। नहीं, बीमारू राज्य पिछड़ा राज्य, बात देखिए। उड़ीसा बताया था, राजस्थान बताया था, मध्य प्रदेश बताया था, बिहार बताया था। कौन पूछा है? इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो ई नहीं, इसम तो है, लेकिन कौन नहीं? कर्नाटक नहीं है। क्लियर है। अगला माइएगा, वैश्वीकरण के कितने अंग है? वैश्वीकरण के 5 अंग है। वैश्वीकरण के 5 अंग है। वैश्वीकरण के कितने अंग है? 5 अंग है। आइएगा, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ था? कब घोषणा? 1986 में। भारत में 15 अगस्त, अरे 15 मार्च है ना, 15 मार्च 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसीलिए 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता संरक्षण दिवस, है ना, उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना। स्वर्ण क्या है? स्वर्ण भूषणों की, ठीक है यार, किक नहीं, ठीक है, क्या मार दिए यार, ठीक है, परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता पर प्राप्त चिन्ह होना आवश्यक है ना। ठीक होगा, है ना, ठीक होगा। स्वर्ण भूषणों की, ठीक है, परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह होना आवश्यक है? हॉलमार्क। क्या है? हॉलमार्क होना चाहिए, है ना। नदियों में आपदा प्रबंधन कहा गया। आपदा 2 प्रकार का होता है ना, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूस्खलन क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा हो गया। और देखिए, बम का फटना, है ना, रेलवे दुर्घटना, है ना, सांप्रदायिक दंगा, इसमें क्या हो गया जी? क्या हो गया? मानव जनित आपदा है। क्लियर है। रासायनिक प्रयोगशाला में मतलब आग लग जाना। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। जल होगा, गलत है। वर्षा की अधिकता। अरे वर्षा होगा तब ना जल अधिक होगा जी, ध्यान से मारिएगा, वर्षा की अधिकता। क्लियर है ना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का आकार कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए थे। क्लियर है। बताइएगा, भूकंप कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। भूकंप कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। भूकंप कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। क्लियर है। ये प्रश्न बता रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? देखिए, इतना पढ़ूंगा सब बकवास हो जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्लियर है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका का लिखित संविधान है। भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। क्लियर है।
है ना। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था? किस दशक में हुआ था, है ना, किस दशक में हुआ था? 1960 के दशक में। देख लीजिए 1960 के दशक में। 28 क्या बोला? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने के, यानी ये नहीं, पेड़ बचाने से नहीं देगा, कहीं पे आएगा पर्यावरण। क्या आएगा? पर्यावरण। पर्यावरण किससे है रे? किससे है? इसी है ना, मतलब पेड़े से ना, पेड़ पौधा से है ना, बताइएगा ना। और फिर बोलेगा, व्यक्ति के नाम बोलेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा बोलेगा, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर है ना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, नहीं तो पर्यावरण, दोनों आएगा जो भी मार दीजिएगा। व्यक्ति बोलेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। और बताइएगा, ताड़ी विरोध निम्नलिखित में किस राज्य से शुरू हुआ था? ताड़ी विरोध आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश में हुआ था, दुबरघंटा गांव से, है ना जी। क्लियर है। ताड़ी विरोध हुआ था, वहाँ के महिलाओं विरोध किया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, ई भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है ना, ई भी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन क्या है? लोक जनशक्ति नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 1885 में किसने किया था? 28 दिसंबर 1885 में ह्यूम ने किया था। ह्यूम ने। भारतीय किन दो देशों के बीच में हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। अगला में आइएगा, है ना। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। अगला में आइएगा, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस का किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929। क्लियर है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न आ गया जी। वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला था? बारदोली। कहाँ? बारदोली। क्लियर है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ था? गुजरात से हुआ था, गांधी जी ने किया था, नहीं, बिहार से हुआ था। अहमदाबाद में, गुजरात में पड़ता है ना। और कांडला बंदरगाह कहाँ का है? कांडला बंदरगाह पूछेगा, कहाँ है कांडला बंदरगाह? तो गुजरात में बताइएगा, गुजरात में पूछता है प्रश्न, है ना। और वल्लभ भाई पटेल, पहले इनका नाम क्या था? सरदार सिर्फ था। क्या था? वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था, है ना, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। अगला, ये भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। क्लियर है ना। पूंजी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, है ना, किस वर्ग का शोषण हुआ? मध्य श्रमिक वर्ग हो गया, कृषक वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। क्लियर है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इनमें से सभी। क्लियर है। अगला में आइएगा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के की क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। क्या थी? औद्योगिक क्रांति थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ? किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में हुआ था। 1990 के दशक में हुआ था। अगला में चलिए 39 में आइएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मुद्रा बोले या कागज बोले? मुद्रण या कागज, भारत का रुपया चिन्ह कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। क्लियर है ना। मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला एक रसायन है एंड्रीन। क्या? एंड्रीन है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है ना, C6H6। यूरिया क्या होता है ना। सबसे पहले प्रयोगशाला में कोई अगर यौगिक बनाया गया था तो यूरिया है। कौन है? यूरिया। प्रयोगशाला में सबसे पहला यौगिक कौन बना था? यूरिया। NH2, इसका सूत्र क्या होता है यूरिया का? NH2CNH2। क्लियर है। सबसे पहले बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संक्रेदन बढ़ा? आर्सेनिक का। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? या 26। ऐसा बोले, उद्योग का जननी किसे माना जाता है? लोहा को। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ लोहा नहीं है ना। बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है? 6283 किलोमीटर। बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है भाई? तो 6283 किलोमीटर है। अगला में आइएगा, किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है, अधिक होती, क्या कहलाता है? देश विकसित कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? सर्वाधिक होता है, क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। बताइएगा। राज्य में 28 गो राज्य, भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो भारत के सबसे विकसित राज्य कौन है? जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। क्या है? गोवा सबसे प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन बिहार के बारे में आइए तो पटना,
किस जिला में सबसे प्रति व्यक्ति कमाता है ज़्यादा, प्रति व्यक्ति आय यानी कमाता है तो पटना में, और कम है तो शेखपुरा हो गया, शिवहर हो गया, अरवल हो गया, यही सब होता है। इधर बोलेगा कम, बोलेगा प्रति व्यक्ति आय कम है जी, तो बोलेगा बिहार में। बिहार में कुछ भी कम बोलेगा तो बिहार में मारेगा। इधर कितना हो जाएगा, शिवहर हो गया, शेखपुरा हो गया, यही सब हो जाएगा। और क्या क्लियर है ना। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय है, कहाँ आय है सबसे सर्वाधिक है, तो पटना में, बताए थे पटना में। सबसे कम है शिवहर, शेखपुरा, यही सब होगा। और क्या, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई। बैंकों का बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, बैंकों का बैंक। सब पूरा बैंक को पैसा है ना रेगुलेट ही बैंक करता है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना किसने, कब हुआ था, 1 अप्रैल है ना 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय इसको बोलते हैं मुंबई में। अधिकतर बैंक जो रहेगा ना 90 नहीं 95+ बैंक रहेगा ना, उसका मुख्यालय कहाँ है जी, कहाँ है मालूम, यह है मुंबई में। क्लियर है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, बताए थे ना। 15 मार्च 1986 में उपभोक्ता अधिकार घोषणा हुआ था, इसलिए वो 15 मार्च को मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, क्लियर है। कुछ दिवस मैं बताता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है ना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस 22 मार्च को, 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है ना। और बनाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 22 मार्च को, 22 मार्च को, 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है ना, इस समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप का आना। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तीसरा स्तर बनाया गया, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन। क्लियर है, 73वें संविधान संशोधन, है ना। 48 प्रश्न में दोस्तों आपने कितना सही किया, 48 प्रश्न में आपने कितना सही किया, 48 प्रश्न में आपने कितना सही किया। आई होप आपने 40+ सही किया होगा, है ना। तो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।